हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था और ट्रिगोनोमेट्री में आज एक नया एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे 8.3। चलिए, तो सबसे पहले आप इसके लिए जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है, तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि बीच में कोई दिक्कत ना पड़ जाए कि बीच में कोई फॉर्मूला लिखने का कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। तो सबसे पहले फॉर्मूला को आप पहले ही लिख लीजिए। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब देखो साइन का कॉस होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होने पर इस प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब क्या क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ देखो, कोसेक थीटा बचा हुआ, सेक थीटा बचा हुआ है, तो और एक लिखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? सेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक का सेक थीटा होता है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये याद करना कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से लिखते लिखते आपका तुरंत ही आपको याद हो जाएगा ये। और देखो टेन का कॉट होता है, कॉट का क्या होगा? कॉट का टेन हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो आप आराम से आप याद कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला का के लिए ज़रूरत है, सबसे पहले इसको याद कर लो, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इस जो चैप्टर है 8.3, इसमें और एक फॉर्मूला का जब का ज़रूरत पड़ता है। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इसका भी ज़रूरत पड़ता है। चलिए, तो जल्दी करके नोट कर लीजिए आप। हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, और देखते हैं कितना इजी होता है या नहीं होता है। जल्दी कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में उससे बताने से पहले कुछ आपको पहले ही आपको जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन बीच में मिल जाएगा वो आसानी से बन जाए। जैसे हम लोग एक दो को उदाहरण डालते हैं। साइन 40 डिग्री कॉस 50 डिग्री, और एक उदाहरण हम लोग लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक ना। पचास डिग्री। ये दो टाइप का क्वेश्चन लिया गया, दो टाइप को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से आपको बोले ना आगे दिक्कत नहीं होगा एक्सरसाइज जब हम लोग शुरुआत करेंगे उस टाइम। आप देखो ये वाला जो बनेगा ये दो टाइप का बना सकते हैं। दो टाइप का बना सकते हैं, कैसे कैसे? एक तो देखिए, किसी एक को चेंज करना है और एक को चेंज नहीं करना, हमेशा एक को ही चेंज करना पड़ेगा इस सब मैथ में, ठीक है। एक बात की ओर ध्यान रखना कि चेंज जो करना है सिर्फ और सिर्फ एक को चेंज करना, चाहे ऊपर वाला चेंज करो चाहे नीचे वाला चेंज करो, लेकिन चेंज तो करना है, एक ही को चेंज करना है। आप देखो इसको बनाने का जो टेक्निक है, साइन 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए कि 40 डिग्री आ जाए, तो 50 घटाना पड़ेगा। 90 में से 50 अगर घटाओगे तो 40 आ जाएगा, आएगा या नहीं? तो इसको ऐसा भी लिखा जाएगा, और फिर ऊपर वाला चेंज किया तो फिर नीचे वाला आप चेंज नहीं कर सकते। कॉस 50 डिग्री, एक ये वाला ही आपको घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ये वाला ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है।
तो ये आप देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और नीचे देखो ऑलरेडी बेस में कॉस थीटा है, दोनों समान समान है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। इसको और एक टाइप बना सकते हैं, इसको और एक टाइप बना सकते हैं। कैसे करके बना सकते हैं, देखिए इसको जो बनाने का जो तरीका है, एक तो बेस वाला को चेंज करो, इसको पे चेंज मत करो। चेंज तो करना है, एक ही को चेंज करना है, ऊपर वाला को रहने दो जो है वैसे ही रहने दो, साइन 40 डिग्री। नीचे वाला को चेंज करो, अथवा एक देखो, एक तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये वाला आंसर कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी बना सकते हैं। आप देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 50 करना है कि 90 डिग्री से कितना घटाएंगे, 50 होगा, तो ये वाला आपको घटाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना, 40 घटाओ, तो ये साइन 40 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 40 डिग्री। तो ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो यही हो जाएगा 1 आंसर। तो इस प्रकार आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसको भी इसी प्रकार दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, पहले वाला को ही चेंज करो, साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाया जाएगा, 40 करने के लिए हमेशा यही वाला घटाना है 50 डिग्री, तो फिर ये ऑटोमेटिकली 40 आ जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को नहीं घटाना है, बल्कि दूसरा वाला जो रहेगा उसी को घटा देना है, ठीक है। और ये कॉस 50 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और ये कॉस, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये 0। तो ये तो एक टाइप हो गया, या फिर इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, आपका चॉइस, आप दोनों में से किसी को भी चेंज करके बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला वाला कोई चेंज करो, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करो फिर बन जाएगा। चलो आप इसको चेंज कर लेते हैं, अथवा ऐसा भी बना सकते हैं, साइन 40 इसको रहने दो, द्वितीय वाला को चेंज करेंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस कितना करना पड़ेगा, ये वाला आपको घटाना पड़ेगा 40, तो फिर ये 50 तो आ जाएगा ना, तो ये साइन 40 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा तो फिर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये बटा वाला जो होता है इसमें एक आंसर आता है, और जो माइनस वाला जो होता है उसमें 0 आंसर होता है, या आप डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभार क्या करता है, यहाँ 2 डाल देता है, कभी कभार इतना चालाक होता है यहाँ 2 डाल देता है, तो क्या कीजिएगा, 2 से उस टाइम आपको गुना करना पड़ जाएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर देता है, कभी कभार देखो √3 ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ √3 गुना कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करता है कभी कभार, ठीक है। तो उस बात की ओर ध्यान देना आपको। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप भगवान से एक ही दुआ करोगे, भगवान यही क्वेश्चन बार बार आइए, देख लीजिए कितना ज़्यादा आसान होगा, कितना ज़्यादा आसान है। ये 10 क्लास में रहना चाहिए था या नहीं चाहिए था, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। देखिए, ये इन दोनों को अगर ऐड करोगे 18 और 72 को कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। हाँ, तो आपका वही वाला काम करना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे थे बार बार। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, एक को चेंज करो, ऊपर वाला को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। जो पहले मिलेगा उसी को ही चेंज करेंगे, शर्त ही नहीं है कि उसी को चेंज करो। तो अगर देखो, तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा, 72 घटाना पड़ जाएगा, तो इसमें बेस वाला को घटा दीजिएगा, इधर वाला को, ऊपर वाला, इसमें अगर चेंज, आप देखो अगर इसको बदलना है तो इसमें ये वाला आपको घटा देना है, ठीक है। और बेस वाला को चेंज नहीं करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, वरना लेने का तो देने पड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाला को या फिर नीचे वाला को। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, लो कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 1। कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में तो आना चाहिए, आना चाहिए ना। चलिए, तो भगवान से आप बार बार दुआ करोगे, भगवान यही वाला एग्ज़ाम में आए। देखो कितना ज़्यादा आसान है, ये तो और ज़्यादा आसान है। देखो क्या करेंगे, एक को चेंज करो, 10 90 डिग्री
माइनस थीटा, किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे 64, और ये कॉट 64, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 90 आएगा। देख लीजिएगा 64 और 26 को अगर ऐड किया जाएगा कितना आता है 90। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। लो, बहुत ज़्यादा आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बनाएंगे, इसको भी बना आप आराम से सकते, पहला वाला को ही चेंज करो, जो मिले पहले उसी को चेंज करो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको नहीं घटाना है, इसका ये वाला घटाना है, और ये तो माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा, ये तो आपको पहले ही फॉर्मूला लिखा दिए ना। दोनों सेम सेम है और प्लस माइनस में तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वाला देखो, इसको भी सेम उसी प्रकार चेंज करो, इन दोनों को ऐड करने पर देखो कितना आएगा 90, 100% आएगा, उसमें आपको चेक भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, ये वाला लाने के लिए ये वाला घटाना पड़ेगा 59 माइनस सेक 59, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, सेक 59 डिग्री, और इधर तो 59 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा 0। कितना ज़्यादा आसान है, लो बहुत ज़्यादा आसान है। और उसके साथ साथ ये जो मैथ बनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही है हर बार, ये कुछ मैथ आए या ना आए लेकिन ये वाला 100% आता है। तो ये आप बार बार रिवीजन कीजिए, आसान भी है, आसान को और आसान बनाने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए आप देख लीजिए बड़ा क्वेश्चन, अजीब लग रहा ना देखने से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देखिए। किसको किसको ऐड करने पर 90 आएगा, क्या इसको और इसको ऐड करने पर आएगा 90? नहीं आएगा। तो इसको और अगर इस चीज़ इसको जोड़ोगे तो फिर 90 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों में से किसी एक को बदलना। चलो भाई हम लोग इसी को बदलेंगे, ठीक है। और देखते हैं, इसको और इसको ऐड करने पर देखो 90 आएगा ना, 23 प्लस 67 बराबर आएगा 90। तो इसको और इसको जोड़ने पर कितना आया था 90। तो दोनों में से एक तो इसको बदलो, एक तो इसको बदलो, तो दोनों में से एक को बदलना है। तो पहले हम लोग शुरुआत वाला दोनों को बदलेंगे, इन दोनों को नहीं बदलेंगे, बस इतना तो पता चल गया ना। तो इन दोनों को पहले वाला बदलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे इन दोनों को। चलिए अब हम लोग करते हैं। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 48 करने के लिए कौन सा घटाना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 42। तो इसमें से अगर 42 बाद दिया जाएगा तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 23 करना है, तो 23 करने के लिए किसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा 67, या फिर आप 90 के साथ आप 23 घटाव करोगे तो भी तो आ जाएगा 67, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको अगर पता ना चले तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे छुपा रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। और ये 42 डिग्री और 67 डिग्री, इन दोनों को चेंज नहीं किए, आगे वाला दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज नहीं करना है। आपको प्यार बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्यार बनाइएगा हमेशा। तो अगर आप प्यार बनाइएगा तो फिर आपके आराम से आप बन जाएगा, दोनों में से ही इस प्रकार का आपका होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सभी जानते हैं कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना 42 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 67 डिग्री, और ये 42 डिग्री, और ये 67 डिग्री,
ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो एक जैसा है थीटा में उसको एक तरफ लिखो, ये 42 है, इसको एक तरफ लिखो, कॉट 42 डिग्री टेन 42 डिग्री ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है, इनटू, इसके बीच में इनटू है, कुछ साइन नहीं है, मतलब इनटू है, ठीक है। इसको आप लिखो कॉट 67 इंटू 10 67 डिग्री। कॉट देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हैं, इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और 1 गुना करोगे तो 1, यही हो जाएगा इसका आंसर, या फिर बराबर 1 बताया, क्वेश्चन देख लीजिए, बराबर 1 शायद बताया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बराबर 1 प्रूफ करना था, तो बराबर 1 ये प्रूफ करना था, देखो ये वाला आ चुका है, ठीक है। तो एक काम हम लोग नहीं किए, तो पहले एक काम करो, इसको LHS मानो, फिर LHS, ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको, अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ तो हो चुका है, या फिर रहने दो, डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्रूफ, ये प्रूफ हो, 1 लाना था तो 1 आ गया, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। या फिर LHS को मान सकते थे हम लोग, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, वरना इसको एक बार लिख लीजिए, उसको LHS मान लीजिएगा, ठीक है। तो लिख देना है LHS बराबर RHS, उस टाइम लिखना है, ठीक है। चलो हम लिख ही देते हैं आपको, LHS 1048 डिग्री, क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है, 23 डिग्री 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। तो ये LHS इतना हो गया, RHS कितना है, 1 है, तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS देखो कितना है, 1 था, तो इन दोनों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो इन दोनों को क्या जोड़ने पर 90 आ रहा, हाँ बिल्कुल 90 आ रहा, इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा, तो दोनों में से एक को ही चेंज करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड मानो LHS cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, यह है। आपको करना क्या है, अभी दोनों में से एक को चेंज करो, और एक फॉर्मूला शायद, हाँ चलो जो सब लिखा है, सब लिखा है बिल्कुल। तो आप एक काम कीजिए, तो एक को चेंज करना है, तो पहला वाला को ही चेंज करो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है, थीटा ये वाला थीटा होगा, उसी को बात नहीं देना है, ठीक है। चलिए, और इसको चेंज मत करो, इसको आप लिख, इसको इन दोनों का एड भी कितना होगा, 90 होगा, तो दोनों में से इसको चेंज आप करो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना, ये 52 बात देना पड़ेगा, एक को ही चेंज करना है, ठीक है। पहला वाला चेंज करो, पहला वाला को चेंज करो, और ये आपका साइन 42 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और ये तो cos 52 है ऑलरेडी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, सॉरी ये तो डायरेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक चीज़ जरूर दिखाई देगा, क्या चीज़, ये वाला पूरा प्लस है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा वो भी गुण में है, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरी होगा या नहीं, पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, ये क्योंकि गुण में है इसके चलते पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। और ये भी समान समान है, देखो साइन 52 साइन 52 कॉस 42 सॉरी कॉस 52 कॉस 52, तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। जैसे इस प्रकार का 5 × 4 बराबर 4 × 5, तो पूरा पूरी कैंसिल होगा या नहीं, पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा,
पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस है तो पूरा पूरी कैंसिल इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को गुना करने 4 5 20, इसको गुना करने पर 4 5 20 हो जाएगा। तो आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में है तो कैंसिल हो सकता है, अगर प्लस माइनस में है तो, अगर समान समान है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वाला पूरा पूरी और ये वाला पूरा पूरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 0। और ये वाला हम लोग को प्रूफ करना था, देखो 0 लाना था, तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS, दैट इज इक्वल टू प्रूफ्ड। ये प्रूफ्ड हो गया। तो इतना आसान है, एक को चेंज करो, मेरे ख्याल से पहला वाला ही चेंज करो, बेहतर होगा सबसे। लो, तो ईबी एग्जाम में आना चाहिए, तो और ज़्यादा आसान हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखते हैं बहुत बड़ा, लेकिन होता है काम बड़ी छोटा, ठीक है, बहुत काम छोटा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनकोण का मतलब क्या होता है? आप न्यूनकोण का मतलब जानते हैं, 0 डिग्री से अधिक, लेकिन क्या होता है 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम, उसी को बोला जाता है न्यूनकोण। तो इसमें न्यूनकोण दिया गया है, मतलब 90 से कम है। ये 2a जो है 90 से कम है, ठीक है, न्यूनकोण है। तो न्यूनकोण का मतलब आप जानते हैं, 90 से क्या करना पड़ता है, 90 से हम लोग को घटाना पड़ता है, उसी को तो न्यूनकोण बोला जाता है। क्या करना पड़ता है, 90 से बात दिया। जैसे हम लोग को अगर बोला जाए 50 डिग्री का न्यूनकोण बताइए, तो क्या करना पड़ता है न्यूनकोण बनाने के लिए? तो 90 क्या कर देते, बात देते हैं, ठीक है। हाँ, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो एक आपको काम करना पड़ेगा, वो भी क्या काम करना पड़ेगा, वही काम करेंगे जो हम लोग पहले बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग किए काम। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक बात की ओर इसमें ध्यान देना है। कौन सी बात की ओर ध्यान देना है? ठीक है, अब देखो ये वाला कॉट है तो इधर वाला भी कॉट होना चाहिए, एक तो पहली बात। दूसरी बात, इधर अगर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो आपका चॉइस दोनों में से एक तरफ को ही बदलेंगे, दोनों तरफ नहीं बदलना है। तो किसको बदला जाए? तो बदलना तो इसको बदल लो, यही सबसे बेहतर है। तो ये क्या कर सकते आप, अगर आपको 2a लाना है तो क्या करना पड़ता है बताओ? कॉट 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा? 2a ही घटाना पड़ेगा। कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा ना 2a, और ये कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा उसमें से अंतर दिख रहा है आपको ना, क्योंकि आप जानते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, ये वापस आ जाएगा, आएगा या नहीं? ये वाला आपको वापस लाने के लिए, जैसे हम लोग को अगर मान लीजिए इस प्रकार लिखा है कुछ, मान लीजिए 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम लोग तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि इसी का तो मतलब ही होता है सर कॉट 90 डिग्री माइनस क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी चीज़ को बात देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं। तो ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ही होता है 10 थीटा, ठीक है। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ही तो होता है 10 थीटा। तो दोनों में से आपको एक ही चेंज करना है, इधर वाला फिर चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। इधर वाला आप चेंज नहीं कर सकते। यही वाला हम लोग फॉर्मूला भी लिखे थे, देखो 10 थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे थे ना। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखो मन में ही कटना है, ये वाला कॉट और ये वाला कॉट कैंसिल हो जाएगा, मन में ही कटना है, क्योंकि ये गुना में नहीं होता इसके चलते। तो इधर से कॉट हटाओ, इधर से कॉट हटाओ, तो फिर इधर की क्या बचा, इधर 90 डिग्री माइनस 2a बराबर बचा a माइनस 18 डिग्री। एक काम कीजिए, 90 डिग्री इसको इधर लेके आओ प्लस 18 डिग्री, इसको इधर लेके जाओ, चोर को एक तरफ करो प्लस 2a, और इसको अगर ऐड करोगे तो फिर कितना होगा बताओ? इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 108 हो जाएगा।
और इधर कितना हो जाएगा 3a। और आप जानते हैं गुण में रहने पर इधर आए तो किस में होता है, भाग में आता है, सभी को ये पता ही है ऑलरेडी। ये भाग करोगे तो फिर कितना आएगा, 3 चौक 18, यानी 36 डिग्री आ जाएगा ए की वैल्यू। तो इतना इजी क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आता ही है, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको एक बात की ओर ध्यान देना है, दोनों में से किसी एक तरफ को ही बदलना है, ठीक है। और 10 है तो कॉट में बदलना है, 10 है तो फिर कॉट में ही बदलेंगे, कोसेक है तो कोसेक में ही बदलना है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। यदि 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। एक तरफ को बदलो, इधर वाला बदलो या फिर इधर वाला बदलो, एक बदलना तो एक को ही बदलना है। तो इसको आप लिख सकते, क्या लिख सकते हैं आप बताइए। इसको लिख सकते कॉट 90 डिग्री में से इसी को बात देना है, ठीक है। 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए कॉट बी, क्योंकि बीच में बराबर है तो एक को ही बदलना, यही वाला आपको लिख देना है, ठीक है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो आप देखो कॉट कॉट हो जाएगा कैंसिल, तो फिर क्या बचा 90 डिग्री माइनस ए बराबर इधर बी बचा, कॉट कॉट हो जाएगा कैंसिल। तो 90 डिग्री बराबर बी, माइनस से तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है। तो आपका ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया देखो। तो ये इसको आपको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो पूरा पूरी को अदला बदला कर दिया, उसमें कोई साइन में चेंज नहीं होता है, जब आप जानते हैं। ये प्रूव्ड हो गया। अब बचाओ ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी बराबर अगर है तो दोनों में से एक को ही, वैसे भी दोनों में से एक को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से बात नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इसी को ही बात देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो दोनों इधर इसी को ही बात देना है, इसको बात नहीं देना है अभी, क्योंकि बीच में बराबर है। ए माइनस 20 डिग्री क्या करना पड़ेगा, इसी को ही बात देना पड़ेगा। तो इसको लिखना क्या पड़ेगा, सेक 4a, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a को ही बात देना है। क्यों? क्योंकि इसको बात आपको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर भी है। इसको लिखो, तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होगा, वरना ये कन्फ्यूज हो जाता है दोनों में। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री नहीं, ये कोसेक कोसेक हो जाएगा कैंसिल। तो फिर क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20। एक काम कीजिए, चौर वाला को एक तरफ ले जाओ और बिना अचौर वाला को एक तरफ लेके आइए, प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। इसको अगर ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 90 और 20 में आपका हो जाएगा 110, और ये आपका आ जाएगा 4a और एक गो a, कितना एक a हो गया, 5 गो a हो गया ना, 5a। 110/5 बराबर a। इसको अगर भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 दूगुने 10, 1 0, और ये आपका 22 डिग्री आ जाएगा। चलो, तो इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक बात की ओर ध्यान देना है कि एक ही चीज़ को बदलना है, लेकिन आपको बीच में बराबर होने के नाते आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री माइनस इसी को ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को अगर लिखते हैं तो फिर वही वाला आप लिख देते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस इसको घटाते, तो ऐसा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। अभी हम लोग इसको अलग करके लिख रहे हैं। देखो, सेक है तो कोसेक लिख रहे हैं, 10 है तो कॉट लिख रहे हैं, उसमें वही वाला चीज़ हम लोग लिख रहे थे, इसमें अलग चीज़ लिख रहे हैं। तो फिर 90 डिग्री माइनस उसी को ही घटाना है, ठीक है, ताकि वही वाला आ जाए बस। चलिए 6 नंबर देख लीजिए। यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंत कौन है हो, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये अंत कौन दिया गया, ABC क्या
ABC के अंत कोण, तो ABC के क्या अंत कोण होगा बताओ। एक त्रिभुज बनाओ ABC, तो ABC के अंत कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर तीनों कोणों को ऐड करोगे तो फिर कितना होगा। आप जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक काम कीजिए, A प्लस B प्लस C बराबर 180 होगा। ये आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये देखो प्रूफ करना है, ये थोड़ा सा ये अलग है, हल्का सा क्वेश्चन आपको दिखने से अलग लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान ही है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग, त्रिभुज के अंत, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखो, तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 2 अगर है तो 2 आपको करना है। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग कर लीजिएगा। दोनों तरफ एक काम कीजिए, इससे पहले 2 से भाग लेने से पहले देखो B और C अलग है, B और C अलग है, A अलग है, तो B और C को अलग ही रखो, B प्लस C। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि A को चलो भाई फिर इधर लेके आना पड़ेगा, तब तो B और C अलग होगा। यहां देखो, क्योंकि हम लोग जब भी इस प्रकार का प्रूफ वाला मेथ बनाते तो फिर हम लोग को थोड़ा सा लोभी जैसा बनना पड़ता है। इसमें प्रूफ वाला को बार बार देखते हैं, उसी का काम करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पहुंचना हुआ, ठीक है। तो देखो इधर B प्लस C है, तो इधर B प्लस C आपको रखना होगा, तो A को फिर उधर आपको भेजना पड़ेगा। अगर प्लस A है तो इधर जाएगा तो माइनस A हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे नीचे 2 भी तो है, तो 2 लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ये लिख भी सकते, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अगर दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो ये B प्लस C बटा 2 हो जाएगा, और इधर भी 180 डिग्री माइनस A बटा 2, ऐसा लिखो 2, ठीक है। अब और एक काम है, अभी देखो और एक काम आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो क्या और एक काम, इधर साइन है और इधर कॉस है, तो इधर साइन ले लो पहले, जो भी है दोनों तरफ लेना पड़ेगा, जो चीज़ लेना है दोनों तरफ एक जैसा ही लेना पड़ेगा। तो इधर भी साइन लो, इधर भी साइन लो, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही लेना पड़ेगा, तो इधर साइन लो। यही नहीं कि अपना मनमर्जी चलेगा कि इधर साइन इधर कॉस, ऐसा नहीं चलता है। इधर साइन तो इधर भी साइन आपको लेना पड़ेगा, दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ना। और इधर भी साइन लो, इधर भी साइन लिया गया, और क्या है बीच में 180 डिग्री माइनस A बटा 2। अब देखो इधर वाला तो प्रूव्ड हो चुका है, इधर वाला हो चुका है प्रूव्ड, एक तरफ नहीं हुआ अभी तक। आप देखो इसका मतलब क्या होता है, एक बार इसके साथ भी भाग, एक बार इसके साथ भाग, इसका मतलब यही होता है। तो इसके साथ भाग करो, अगर इसके साथ भाग करोगे 180 बटा 2 हो जाएगा, माइनस A बटा 2 हो जाएगा। एक बार इसके साथ भाग और एक बार इसके साथ भाग, तो अगर इसको भाग करोगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एक पर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये देखो 90 डिग्री आ गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा मतलब क्या होगा, A बटा 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखो ये बड़ा प्रूफ हो चुका है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार। और एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस A माइनस 2 कर सकते हैं, और एक लाइन इस चीज़ को ऐसे ही लिखना है, और इसको हम 90 डिग्री माइनस A, उसके बाद इसको बनाने से बेहतर होगा, लेकिन जगह कम है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्या करना है इसमें देखिए, पहले और एक बार बता देते हैं। पहले तो A प्लस B
प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 करना है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, क्योंकि हम लोग को BC चाहिए अलग, तो BC को एक तरफ लिखो, ए को उधर ले जाओ, और क्योंकि नीचे 2 भी है इसलिए दोनों तरफ जो भी करना है दोनों तरफ ही करना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर 2 से भाग करेंगे तो फिर हम लोग को ये वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर साइन है तो इधर भी आपको साइन दोनों तरफ लेना पड़ेगा, इधर साइन इधर भी साइन। ये तो इधर जो है वही वाला काम कर रहे हैं क्योंकि इधर वाला प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अब देखो एक बार इसके साथ भाग, एक बार इसके साथ भाग, इसके साथ भाग करोगे तो फिर अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं या फिर रहने दो। साइन 90 डिग्री माइनस a/2, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये प्रूव्ड हो गया। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन 67 कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच जो इसके त्रिकोणमिति अनुपात है उस पद में आपको लिखना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, क्वेश्चन तो अजीब दिखता है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए उस प्रकार कौन होना चाहिए। ये सब देखो 67 है, ये 75 है, लेकिन इसमें बताया गया कि आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच वाला कौन ही लिखना पड़ेगा। तो इसको अब फिर आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 67 नहीं चलेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 75 नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही चाहिए। तो फिर इसको चेंज करने के लिए आपके पास दिमाग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या करना ये आप जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाया जाए कि 67 आ जाए। तो 90 में से आपको 67 को बात दीजिए तो फिर आपको पता ही चल जाएगा, ये आपका कितना 3 और ये आपका 2, तो ये 23 आपको बात देना पड़ेगा। देखो साइन है तो फिर ये वाला आप नहीं घटा सकते, ये वाला नहीं घटा सकते, बल्कि ये 23 घटाई जाएगा तब जाके ये वाला आएगा, क्योंकि सेम है ना, ये वाला सेम है तो ये भी सेम, ठीक है। कॉस अब देखो ये सेम है तो फिर ये 90 डिग्री माइनस हम लोग को कितना घटाना पड़ेगा 90 में से, एक काम करके देख लो, 90 में से हम लोग को घटाना जो पड़ जाएगा ये 5 और ये 1, कितना 15। तो साइन को हम लोग 90 माइनस 23 लिखोगे तो फिर भी यही वाला आएगा। कॉस में से 90 डिग्री माइनस 15 करोगे तो भी यही वाला आएगा। लेकिन आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा कितना है 15 डिग्री। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आसान नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है पूरी आपको फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आप बार बार रिवीजन करो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।